बात महाराष्ट्र की करते हैं। ये चर्चा बहुत तेज हो रही है कि शरद पवार गुट और अजित पवार गुट की एनसीपी जो है उन दोनों का विलय हो सकता है। और ये खबर निकली है एनसीपी शरद गुट के सांसदों के बयानों के बाद। शरद गुट के कई सांसदों ने दावा किया है कि उन्हें अजित गुट की तरफ से ऑफर आ रहे हैं। हालांकि शरद पवार की पार्टी ऐसी किसी भी संभावना से फिलहाल इनकार कर रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की महायुति की जीत के पीछे संघ की मेहनत वाला बयान भी शरद पवार ने दे दिया है। दरअसल शरद पवार ने आरएसएस की जमकर तारीफ की है। ये सब संकेत माने जा रहे हैं। महायुति की जीत के पीछे संघ की मेहनत, ऐसा उन्होंने कहा है। महाराष्ट्र में संघ ने हिंदुओं को एकजुट किया, ऐसा शरद पवार ने कहा। संघ के लोग बिना स्वार्थ के जीवन खपा देते हैं, ये भी शरद पवार ने कहा। संगठन के लिए ऐसा समर्पण संघ की ताकत है, ये भी शरद पवार ने कहा। अटकलें बहुत तेज है कि शरद गुट और अजित पवार गुट का विलय हो सकता है। क्या अजित और शरद पवार की एनसीपी का विलय होने जा रहा है? क्या शरद गुट के सांसदों को अजित पवार की तरफ से ऑफर आ रहे हैं? आखिर महाराष्ट्र की सियासत में अब क्या खिचड़ी पक रही है? महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों के नतीजों में महाविकास अघाड़ी की जो दुर्गति हुई, उसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ी उथल पुथल की खबरें आ रही। पूरे महाराष्ट्र में चर्चा है कि एनसीपी शरद पवार गुट और एनसीपी अजित पवार गुट का विलय हो सकता है। और ये चर्चा इसलिए शुरू हुई है क्योंकि एनसीपी शरद गुट के एक सांसद अमर काले ने दावा किया है कि उन्हें अजित पवार के खेमे की तरफ से ऑफर आ रहे हैं। प्रपोजल आ रहा है, इस बात में तथ्य है, लेकिन जो प्रपोजल आ रहा है वो एनसीपी अजित पवार गुट से आ रहा है, इस बात में कोई तथ्य नहीं है। अगर एनसीपी अजित पवार गुट की तरफ से आपको कोई ऑफर नहीं आ रहा तो ये ऑफर आखिरकार दे कौन रहा है? जिनका एनसीपी अजित पवार गढ़ से कोई संबंध नहीं, जो व्यक्ति कांग्रेस की पदाधिकारी है, उनके माध्यम से ये प्रपोजल आ रहा है। लेकिन जो अभी कांग्रेस में है वो पहले एनसीपी में थे। कुछ दिन पहले उन्होंने एनसीपी रिजाइन करके कांग्रेस ज्वाइन किया था, उनके माध्यम से प्रपोजल आ रहा है। ये तो कहानी में और एक ट्विस्ट आ गया। कांग्रेस की कोई पदाधिकारी जो है वो अजित पवार गुट में शामिल हो, इसलिए शरद पवार गुट को फोड़ना चाहती है। ये कौन सी नई कहानी? नहीं, मैं बता रहा हूँ कि जो नेता के माध्यम से प्रपोजल आ रहा है वो पहले एनसीपी की ही नेता थी। मैं इतना बोल सकता हूं कि उन्होंने संपर्क किया है और मैं मेरे सांसदों पे बिल्कुल कभी शक नहीं व्यक्त करूंगा। वो 100% पवार साहब के साथ है, सुप्रिया सुले ताई के साथ है। और जो जुर्रत उन्होंने की है कि बाप को और बेटी को बाजू में छोड़ दो, ये हमारे संस्कार और संस्कृति में नहीं है। लेकिन शरद पवार की पार्टी का दावा है कि पार्टी के सभी 12 सांसद यानी 8 लोकसभा के और 4 राज्यसभा के सांसद शरद पवार के साथ। सरासर गलत है। किसी ने किसी को अप्रोच किया नहीं। सभी हमारे जो सांसद है, 8 के 8 सांसद लोकसभा के और राज्यसभा के बाकी जो 4 लोग हैं, सभी सांसद हमारे इकट्ठा है और पवार साहब के पीछे है। अमर काले जो हैं आपके एमपी हैं, उन्होंने कहा कि जब उनको भी अप्रोच किया गया था और ये बात उन्होंने पवार साहब को भी बताई, तो पवार साहब ने कहा कि हाँ मुझे पता है। इस तरह से उन्होंने बयान दिया। क्या कहना? अप्रोच मतलब ऐसा है कि लोकसभा में इकट्ठा वहां पे काम करते तो मिलते रहते हैं, चाय पीने गए या खाना खाने गए तो मिलते रहते हैं, तो बातचीत तो होती रहती है। अनिल देशमुख का दावा यह भी है कि शरद पवार और उनके भतीजे अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट के बीच किसी भी तरह की राजनीतिक साझेदारी की कोई संभावना नहीं। अजित पवार और शरद पवार साथ में आने की बातें हो रही हैं, क्या कहना चाहिए? सरासर इसमें कोई सच्चाई नहीं है और इसकी कभी ये चर्चा भी हुई नहीं। आज भी जो हमारी पवार साहब ने हमारी राज्य की महिला अध्यक्ष की मीटिंग लिया या युवक अध्यक्ष की मीटिंग लिया, उसमें भी ये चर्चा हुई है कि भाई अपने को पार्टी को मजबूत करने के लिए आगे सबको इकट्ठा के लड़ना पड़ेगा। लेकिन एक बड़ी पुरानी कहावत है, धुआं वहीं से उठता है जहां चिंगारी लगी होती है। ऐसे में सूत्रों के हवाले से खबरें ये भी आ रही हैं कि शरद पवार ने आरएसएस की तारीफ की। आपको बता दें कि एनसीपी शरद पवार गुट की 2 दिवसीय बैठक मुंबई के वाईबी चौहान सेंटर में हुई। बैठक के दूसरे दिन शरद पवार ने अपने कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। इस बैठक में एनसीपी के सभी सांसद और विधायक मौजूद रहे। सूत्रों की माने तो इस बैठक में शरद पवार ने कहा कि लोकसभा चुनाव में हमें अच्छी जीत मिली, लेकिन विधानसभा चुनाव में हम गाफिल रह गए। बता दें कि गाफिल का मतलब बेखबर या बेसुध माना जा सकता है। शरद पवार ने आगे कहा कि हमारे विपरीत सत्ता दल ने लोकसभा चुनाव के नतीजे से सबक सीखते हुए विधानसभा चुनाव में जोरदार मेहनत की। वो लोगों के घरों तक गए और हिंदुत्व का मुद्दा पहुंचाया। इस दौरान शरद पवार ने आरएसएस की तारीफ की
उन्होंने कहा कि आरएसएस की इसमें बड़ी भूमिका रही है। बता दें कि शरद पवार ने आरएसएस के चुनाव में काम करने के तरीके की तारीफ की। अजीत पवार इस वक्त महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार का हिस्सा है और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम भी है। तो क्या वाकई शरद पवार गुट के सांसद और विधायक अजीत पवार के साथ जाना चाहते हैं? मुंबई से ऋत्विक भालेकर के साथ आज तक ब्यूरो।